ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11/5/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। प्यारे बाबा हमारी सब कामना सिद्ध करते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम बहुत समय से बिछड़े हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अपार खुशी में रहो। सबसे पहली बात, निश्चय हो के बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए। इस समय बाबा की गोद में है। बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस समृद्धि व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती, क्योंकि सर्व का सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे याद करते हैं, फिर माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इस समय बाबा के सन्मुख बैठे हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन रथ में सवार हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि निराकार बाबा की प्रवेशता है। वह हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आए। तो बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। ये आत्माओं का लव बाप के साथ, ये खुशी उनको चढ़ती है। ये खुशी उनको चढ़ती है जो बहुत समय से बाप से बिछड़े हुए हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हें सतयुग में सुख के संबंध में भेजा था, अब तुम दुख के बंधन में हो। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक समझाया। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते हैं। खुद कहते हैं, मुझे नारगंज का आधार लेकर तुम बच्चों को सिखाता हूँ। फिर इनका नाम भी ब्रह्मा रखता। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए। स्थूल वतन में आकर कहते, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनके द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। इस समय हम आत्मा ईश्वर की गोद में है। शरीर बगैर तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा इनकी बनती हूँ। ये शरीर लोन लिया है, पर ये शरीर ब्रह्मा तन है। परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश करती। ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी इनमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ बन जाता हूँ। जादूगर है। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको कृष्ण दिखाई देगा। ये सारी ज्ञान की बात है। यहाँ पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के बंधन में जाना है, तो तुम अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? जिन्हें निश्चय है, पहला, कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया। दूसरा, बाबा हमारा सच्चा बाबा, वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आए हैं। तीसरा, हम आत्मा भी ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा शरीर सहित बाप की बनी हूँ। चौथा, बाबा में भक्ति का फल सदगति देने आए हैं। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। छठा, भगवान ने हमें माँ बनकर अडॉप्ट किया। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस समृद्धि व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। सर्व का सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं कि माया घड़ी घड़ी भुला देती, परंतु ये तो समझते हैं बाबा के सन्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। ब्रह्मा तन में प्रवेश है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते।
जहाँ तो निराकार बाबा की प्रवेशता, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा या विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। ये आत्माओं का लव बाप के साथ, आत्माओं का प्यार बाप के साथ। ये खुशी किन को चढ़ती है? जो बहुत समय से बिछड़े हैं, शांति धाम से बिछड़े हैं। बाबा खुद भी कहते, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था सतयुग में, जब दुख के बंधन में हो। सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। बाबा ने 84 के चक्र का बिल्कुल ठीक समझाया। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते। अभी तो तुम जानते हो कि हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुन रही हैं, कान रूपी आर्गन्स द्वारा सुनती हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं मुझे इन आर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन में आकर कहते हैं, स्थूल वतन में आकर कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करता हूँ। परम धाम से आकर स्थूल वतन में ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर हमें समझाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बगैर तो गोद में कोई जा न सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा इनकी बनती हूँ। ये शरीर इन्होंने लोन लिया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन लोन लिया है। ये शरीर इनका नहीं है, परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई। जी बाबा भी कहते हैं मैं इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ बन जाता हूँ। जादूगर है ना। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा तो कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ। ऐसी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत आता है तब बाप को आना पड़ता है। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। भल बहुतों को शिव का लिंग अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे जिसकी भावना होती वो मैं आकर पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता नहीं है। भक्ति मार्ग में मैं भावना पूरी करता हूँ, साक्षात्कार करा देता हूँ, पर मेरे से कोई मिलता नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा भी ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु। हम आत्माओं में ये नॉलेज है, माना बाबा ज्ञान का सागर, उसमें नॉलेज है। तुम आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसी को मालूम नहीं कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाते। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं सतयुग में। तो इन सब बातों को वो समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो ये खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता? माता तो ज़रूर चाहिए। इस माता की भी कोई माता हो ना सके। ये राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। माना ब्रह्मा बाबा की कोई माँ नहीं, शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा हमारी माँ है। बाप कहते हैं तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में होगी। गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, ये अंत में होगा।
ऐसा कोई कह नहीं सकता हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है। दिखाते हैं कन्या द्वारा बाण मरवाए, फिर मरते समय गंगा जल पिलाया। जब तुम जहाँ बेहोश हो जाते हो तो तुम्हें बाबा की याद दिलाई जाती है, अर्थात गंगा जल पिलाया जाता है, ज्ञान गंगा जल। माँ में कब याद करो, ये बच्चों में आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि याद कराए, शरीर छोड़ते समय आपे याद आए, बगैर किसके मदद के बाप को याद करना है। उस समय बहुत मारा मारी आदि होगी, तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय पूरी याद चाहिए, बाप से पूरा लव चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकते हैं। बाप के सिवाय कोई याद ना आए। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सत्युग में योगवाद से तुम फूल बच्चे बनते हो। फूल बच्चे माना पवित्र बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली वहाँ कोई चीज़ नहीं। नाम यह स्वर्ग, परंतु वहाँ कौन निवास करते ये भारतवासी जानते नहीं। मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, अर्थात ऊंचा बनाता हूँ, फिर तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा ये है नहीं। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाकी गुरु लोग तो अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को बस साक्षात्कार हुआ, परंतु वह विश्व के मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते जिन बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्लाह और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है ना, का जिन आया, आखिर एक दिन आके खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा में विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं। तुम आत्माएं सुनती हो, मीठे लाडले बच्चों, मैं तुमको मुक्ति धाम ले चलने आया हूँ। बाबा कहते तुम आत्माएं सुनती हो ना, मीठे लाडले बच्चों, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। भल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकता। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में सिर्फ हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राजभाग देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे विनाश हो जाएगा। खुशी का पारा अंत में चढ़ेगा, जब फाइनल होंगे विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खूनी ना खेल है ना, क्या गुनाह किया जो मारने के लिए बमबादी बनाए। मरेंगे तो सही। वह भी समझते हैं कि हमको कोई प्रेरित प्रेर रहा है। जो नहीं चाहते हम ये बम बनाएं, खर्चा भी बहुत होता, पर ड्रामा में नूंद है। इससे विनाश होना ही है। अनेक धर्म के बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक सत्य धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। हम बाबा की श्रीमत पर सतयुगी राज्य स्थापन कर रहे हैं, वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल के लिए। समझते हैं मरना और मारना, दुनिया और तो यही समझते हैं मरना और मारना। यहाँ वो बात नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। भारत का प्राचीन राजयोग सिखा निराकार भगवान ने सिखाया, पर नाम बदल कर कृष्ण का रख दिया। तुमको कितनी अच्छी रीति हर बात समझाई जाती है। बच्चे मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पति पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पति दुनिया में आ न सके, वह तो संपूर्ण निर्विकारी, इतना ऊंच विश्व का राजभाग लेने वाला, वह तो पति दुनिया में आ न सके। फिर कृष्ण को द्वापर में ले गए। कितनी गलतफहमी है। बिल्कुल तमो प्रधान बन गए।
मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम गार्डी स्टूडेंट हैं। ये सिमरन करते रहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान धारण कराते हैं, फिर तुम भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ, कहने लग पड़ा, बच्चा पैदा हुआ तो बाबा बाबा कहने लग पड़ा। समझ जाते हैं वारिस हैं तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा तो श्रीमत देते, बच्चे कामा शत्रु है, इसने तुमको आत्मधन बहुत दुख दिया। ये है मृत्यु लोक वैशाले, राम शिवालय बनाते जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य है। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, ये अब तुम बच्चे जान गए हो। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक है, टीचर एक है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी जागृति देते हो, कितना में आसमान पर चढ़ाते हो। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। माया के वार से बचने के लिए जिन बन अल्लाह बे को याद करते रहो। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरा, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं कहना है, बाप से सच्चा लव रखना है, कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। अभय वरदान। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सही साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ कराती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उस पर मान चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन। मन में सबके प्रति कल्याण की भावना रखना ही, मन में सबके प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस संगम समय पर ईश्वरी नॉलेज हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की ज़रूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सभी ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई ज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की ज़रूरत पड़े। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आत्मधन को जानते हैं। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आत्मधन को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर नीचे गिरे, अंत में आपको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनेंगे। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं फिर गिरेंगे तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाएगी। तो वहाँ गिरने की नॉलेज ही नहीं, ये ख्यालात वहाँ रहते ही नहीं। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमारी चढ़ती कला है।
और सुख की जीवन बतानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर फिर गिर जाते हैं। ये चढ़ना गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये सज्जू में नहीं रहती, अभी हमारी बुद्धि में है। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा के माँ वाक्यों को अच्छी तरह मंथन करते हुए याद करेंगे।